शालीनता व्यवहार रख के और अपने जो लक्ष्य है उसको चुनेंगे। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, आपसे ये उम्मीद करूंगा कि इस संस्था में जो भी गुरुजन हैं वो पहले मेरे देख रेख में पढ़ा चुके हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बस उनको समझने की आप में लालसा होनी चाहिए और आप डिसिप्लिन के साथ पढ़ते जाओगे तो आगे बढ़ते जाओगे। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देते हुए आपसे आपके उज्जवल भविष्य की आशा करते हुए आपसे ये उम्मीद करूंगा कि आप आगे बढ़ें। इसी के साथ मैं एक छोटी सी घोषणा और करना चाहता हूँ मेरी तरफ से। मैं इस संस्था को 11,000 रुपए आज ही नगद तुम्हारे आगे बढ़ने को जब भी पहला टेस्ट होगा उसमें प्रथम द्वितीय और तृतीय जो भी होगा उसे चांदी का सिक्का मेरी तरफ से। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी ओजस्वी वाणी के लिए और इनकी घोषणाओं के लिए धन्यवाद आदरणीय मेयर जी। और आगे आप कोचिंग के शुभकामना और अपनी बात करने के लिए मैं आमंत्रित करूँगा छोटी बहन शीतल जी को। वाल्मीकि महाविद्यालय के आप प्रेसिडेंट हैं, 2 बात के बच्चों को शुभकामना दें। सही है वो सही है। आप सभी ने लोग मुझे मान सम्मान दिया उसका मैं आवाज और सही आगे रखो मुंह के पास में। और मेरे छोटे बड़े किसी भी बहन भाई को राजेश पारेख कॉलेज में कोई भी परेशानी हो तो मुझे याद करें। धन्यवाद। कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। अरे बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो। जो वो संघर्ष की बात है तो वो संघर्ष का पर्याय मैं देखता हूँ दौलत राम मीणा जी में। 2010-11 में आप बांदीपुर कॉलेज से पहले कुछ दिनों के लिए चुनाव बंद हो गए थे, 10 से पहले फिर पहला चुनाव हुआ उसमें आप बड़े निखर के आए। 2011 का चुनाव आपने जीता, उसके बाद में मैंने जीता, मुझे भी प्रेसिडेंट बनाया, आप भी बने और खूब अच्छे से छात्र हित में आपने काम किए। वर्तमान में आप पंचायत समिति सदस्य हैं। आप हर अपने गांव की अपने क्षेत्र की समस्याओं को मजबूती से उठाते हैं। इसी मौके पर आपको मैं आमंत्रित करता हूं, आपके बच्चों को 2 शब्द के लिए सादर आमंत्रित। मेरे साथ सब उद्घोष करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बांदीपुर महाविद्यालय के प्रोफेसर माननीय श्री विश्राम जी, मेरे संचालन कर रहे मेरे छोटे भाई जो इंग्लिश के व्याख्याता हैं और मेरे बाद में छात्र संघ अध्यक्ष बने हैं, समय समय पर हमेशा छात्र में काम करते हैं, माननीय श्री महेश वैद जी और मेरे भाई BL जी जो मेरे धनावड़ से हैं, हमेशा हमारे साथ संघर्ष में हमेशा साथ रहे हैं। और महाविद्यालय की उपाध्यक्ष सीता बहन जी और इस गुरु शिखर जो आज से संचालित है हमारे बांदीपुर के बच्चों का भविष्य लेकर के आई है, उनके डायरेक्टर माननीय श्री विश्राम जी और आनंद सर जी और यहाँ पर बैठे हुए समस्त स्टाफ और मेरे सामने बैठे हुए मेरे प्यारे बच्चों, मैं तो सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे इसी क्लासेस के दोनों डायरेक्टरों को कि जिन्होंने हमारे बांदीपुर में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, शिक्षा का औसत बढ़ाने के लिए एक नई
क्लासेस का शुभारंभ आज किया है और वो भी मेरे महाविद्यालय के प्रोफेसर के हाथों से। इससे और बड़ा क्या सौभाग्य हो सकता है, इसके लिए मैं इन दोनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद मेरे मंच पे बैठे हुए मुख्य अतिथियों को देना चाहता हूँ और मेरे साथी डीएम जी को देना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरे बच्चों का प्रोत्साहन करने के लिए और हमारे डायरेक्टरों का मनोबल मजबूत करने के लिए यहाँ पर घोषणाएं की। मैं भगवान से कामना करता हूँ, सरस्वती माँ से कामना करता हूँ कि आप इसी तरह हमारे बच्चों का प्रोत्साहन करते रहें, आपको भगवान आगे बढ़ाएं, ऐसी मैं कामना करना चाहता हूँ। बंधुओं, आज यह कोई राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन मैं मेरे छात्र छात्राओं से यही अपेक्षा करना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि जो इंसान अपना लक्ष्य तय कर ले और अपना हौसला बुलंद कर ले तो उस लक्ष्य को हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बंधुओं, मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था तब मैंने तय किया था कि बांदीपुर महाविद्यालय का छात्र संघ अध्यक्ष बन करके रहूंगा और ऐसी परिस्थितियों में बिल्कुल गरीब परिवार से, जहाँ बिल्कुल जिस गांव में शिक्षा का अभाव था, ऐसी परिस्थिति में मैं जन्मा और वहां से मेरा उस लक्ष्य के पीछे पीछे मेरा बीएड में झुंझुनू सिलेक्शन हुआ, वहाँ बीएड करने चले गया। चुनाव बंद हो गए, मैं बिल्कुल हताश हो गया कि मेरा लक्ष्य से मैं भटक तो नहीं गया। लेकिन वापस सरकार ने चुनाव चालू किए, कॉलेज में एडमिशन किया और आप सबकी कृपा से छात्र संघ अध्यक्ष बना। जभी से मैंने छात्र हित में आप सबके हितकार के लिए मैंने लड़ाई लड़ी। उस संघ के मेरे साथी सब यहाँ पर मंच में बैठे हैं, यहाँ मेरे साथी हैं। आप सबके मान सम्मान के लिए हमें कॉलेज के आगे भूख हड़ताल भी करनी पड़ी, तो 9 दिन तक भूख हड़ताल की और यहाँ पर विज्ञान फैकल्टी नहीं थी, वो खुलवाने के लिए हमने भूख हड़ताल की और वो खुलवा करके रहे। सामने विद्यालय की जमीन करोड़ों की पर दुनिया ने कब्जा कर रखा था, आप सबके सहयोग से हमारी उस संपत्ति को छुड़वाया और जहां पर भी छात्र हित में कहीं पर भी जरूरत पड़ी तो हम रहे। अब सरकार ने बेरोजगार भत्तों के लिए 3500 रुपए की घोषणा की और उसके साथ साथ सरकार ने अपने इंटर्नशिप लागू कर दी। बच्चों को 4-5 घंटे सरकारी दफ्तरों में काम करना पड़ेगा, उसके बाद में उसको 3500 रुपए मिलेंगे ताकि बच्चा पढ़ाई नहीं कर सके। बंधुओं, उसको लेकर के बांदीपुर में एसडीएम कार्यालय पर आप सब उसमें शामिल थे, अपने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया, उसमें कुछ रिलीफ हुई लेकिन वापिस सरकार ने उसको लागू कर दिया। इससे हमें छात्र हित में बहुत बड़ा नुकसान है। इसको लेकर के ये मंच पे बैठे हुए सब मिलकर के द्वारा सरकार की नींद खोलने के लिए दौसा कलेक्ट्रेट पे बड़ा आंदोलन करेंगे, वो सभी छात्र हित के लिए है। उसमें मैं आपसे मिलूंगा, आप सबका भी सहयोग लूंगा और इस बीच में आपसे फिर यही अपेक्षा करना चाहता हूं कि आप अपने लक्ष्य के लिए समर्पित हो जाए और अपना हौसला बुलंद करके अपनी पढ़ाई में लग जाए। भगवान आपको सफलता देगा, ऐसा मेरा विश्वास है और मुझे विश्वास है कि आप अपनी मेहनत करके अपने माँ बाप का, अपने परिवार का, अपने पूरे क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। जैसा कि बीएल जी ने बताया कि आईपीएस में हमारी 22 वर्ष की बच्ची ने सिलेक्शन पाया है। इसी प्रकार से मैं ये चाहता हूँ कि हमारी बांदीपुर परिक्षेत्र से आईएएस आईएएस बने, ऐसी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप सभी ने हमारा मान सम्मान किया, इसके लिए इस गुरु शिखर परिवार को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कह दो चुनौतियों से थोड़ा और कठिन हो जाए, कह दो मुश्किलों से थोड़ा और जटिल हो जाए। अरे नापना चाहते हो हमारी हिम्मत को तो कह दो आसमां से थोड़ा और ऊपर हो जाए, थोड़ा और ऊपर हो जाए। जब पूछो किताबों से बातें खुदा की, खुदा को खुदा के प्यारों से पूछो, जुबानों से बाहर, बयानों से बाहर, इशारों की बातें इशारों से पूछो, इशारों से। इसी इशारों के लिए यहाँ गुरु मौजूद है, आपको इशारा मिलता है, ऐसे सफलता नहीं मिलती है, गुरु का एक इशारा होता है। उसी कड़ी में हमने आमंत्रित किया है आपके लिए मुख्य वक्ता के रूप में अपने हमारे कॉलेज प्रोफेसर काफी विद्वान है, अपने विषय से विशेषज्ञ हैं। आपको निश्चित रूप से मोटिवेशन मिलेगा, इनकी
बातों से सीखने को मिलेगा। मैं सादर आमंत्रित करता हूँ सम्मानीय श्रीमान विश्राम सर को आपने बात करें। गुरु शिखर क्लासेज के उद्घाटन अवसर पर आज आपने एक शिक्षक को आमंत्रित किया। मैं शिक्षक के साथ साथ एक सही है। तो चूंकि मैं शिक्षक भी हूँ और विद्यार्थी हूँ, तो मैं और जो इस संस्था का जो प्राइम उद्देश्य है, जो ब्रिज है, ब्रिज के 2 पॉइंट हैं, एक स्टूडेंट है और एक है टीचर। तो दोनों के अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा तो ये संस्था बहुत अच्छे से ग्रो करेगी। क्योंकि आज का दौर है वो बाजारीकरण का भी है, वैश्वीकरण का भी है। हर चीज को अर्थ से तोड़ करके देखा जाता है, और चाहे उसमें शिक्षक जुड़े हुए हों या विभिन्न प्रकार के जो संस्थान हैं जो आपको एक असीम सपने दिखाते हैं, और सपने देखने भी चाहिए अपने। और मेरा ये मानना है कि लाइफ का जो सबसे आसान काम है वो केवल पढ़ाई करना। इसके अलावा सारी चुनौतियों भरे कार्य हैं, तो पढ़ाई इतना टफ टास्क नहीं है। और आप कहते हैं ना कि जो भी बच्चे बन रहे हैं, इंटर से जा रहे हैं या कोई भी बन रहे हैं, IAS एग्जाम हो या RAS एग्जाम हो, ये मानी जाती है कि एक स्टेट की टॉप हार्डेस्ट एग्जाम है। और UPSC का नाम आते ही हमारे जहन में आ जाता है कि वो भी बड़ा टफ स्कीम है। लेकिन मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं ऐसी बात नहीं कह रहा, मैं अपने थोड़ा निजी अनुभव आपको साझा कर रहा हूं कि आई हैव क्वालिफाइड 19 एग्जाम and all exams are first grade, है ना। तो ऐसा नहीं है, मैं IAS का इंटरव्यू दिया मैंने 21 ईयर्स, 22 ईयर्स, 23 ईयर्स, उसके बाद मैंने क्विट कर दिया, क्योंकि मुझे लगता था कि अपन और भी बेटर कर सकते हैं। आई वाज साइंटिस्ट इन बार, आई वाज साइंटिस्ट इन ISRO, आई वाज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, आई वाज असिस्टेंट कमांडेंट एंड सेक्शन ऑफिसर इन डिफेंस मिनिस्ट्री। तो लॉट ऑफ जॉब्स है मेरे पास। अब इसके लिए मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि ये इतना टफ कार्य है। RAS का भी एग्जाम दिया मैंने 2-3 बार, वैसी बातें करने से दिया। मेरा तहसीलदार में हुआ, वीडियो में हुआ, बट आई डोंट ऑप्ट इन, मैंने उसको ऑप्ट ही नहीं किया, है ना। तो आप यहाँ पर पढ़ने के लिए बैठे हैं और सबके पेरेंट्स से बड़ी उम्मीद लगा करके आते हैं कि हमारे बच्चे, क्योंकि आजकल हर कोई चाहता है कि बच्चे 10th पास किया नहीं, पेरेंट्स की आंखें खुल जाती है कि बच्चा जॉब लगना चाहिए। और वास्तविकता भी है, आज अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हमें जॉब की सिक्योरिटी ही मिलती है, और जॉब भी कैसा हो, सरकारी हो। क्योंकि सरकारी जॉब में ऐसा कहते हैं कि एक बार आ जाओ आपकी परमानेंट लाइफ सिक्योरिटी है, बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं। तो पूरी जो ये कड़ी है और गुरु शिखर जो क्लासेज चल रही है, क्योंकि बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, और यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूशन में आने का एक अच्छा जो मीनिंग मुझे समझ में आता है, एक आपकी कंटिन्यूटी बनी रहती है। आपको बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको जद्दोजहद करते रहते हैं। तो इजीली जो भी फैकल्टी इससे जुड़ी है, मेरा तो खैर खास परिचय नहीं है, लेकिन मैं जो इस संस्था की जो मेन डिलीवरी सिस्टम है, जहां से कुछ आउटकम निकलेगा, वो है इसकी फैकल्टी। तो फैकल्टी देखो, हर कोई अर्थ के लिए सब कुछ करता है, और अर्थ का संग्रह नहीं है, क्योंकि जो फैकल्टी है उनका भी फैमिली है। आपके पेरेंट्स भी यहाँ पर कुछ अर्थ देंगे तो आपको कुछ डिलीवरी मिलेगी। लेकिन हर जॉब है, हर कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, वो प्रोफेशनल इथिक्स पे कार्य करें। प्रोफेशनल इथिक्स का मतलब समझते हैं ना कि मैंने कोई चीज डिलीवर की, कस्टमर है या स्टूडेंट है, जो टीचर है, तो प्रोफेशनल इथिक्स में क्या होता है कि उसमें पूरी ईमानदारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि लाग लपेट किया जाए। तो वो शिक्षक जिसकी वजह से कोई विद्यार्थी पढ़ करके अगर वो जॉब लगता है, पूरे परिवार को एक स्टेबिलिटी मिलती है, तो वो टीचर का जो कद है उस विद्यार्थी की नजरों में इतना ऊंचा हो जाता है कि वो अकल्पनीय होता है। और आपको एक और बात बता देता हूं मैं कि टीचर का सम्मान इतना ज्यादा क्यों होता है। ऐसा नहीं है कि मैं टीचर हूं तो मैं आपसे कोई डिमांड कर रहा हूँ, मुझे इसकी अपेक्षा नहीं कि
एक इवन जो डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस या चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट 60 साल के बाद रिटायर होते हैं, 1 साल बाद उनको कोई पूछने वाला नहीं होगा। लेकिन अगर एक टीचर की वजह से कोई स्टूडेंट्स अगर उसको लाइफ को सिक्योरिटी मिली है, लाइफ सिक्योरिटी का मतलब कोई जॉब उसको मिला है, तो वो जिंदगी भर वो 90 साल का टीचर है, तो अगर उसका स्टूडेंट आ गया तो वो चरणों में झुकेगा। तो टीचर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जो भी यहाँ पर पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को कुछ ऐसा पढ़ाएं और आपके ऐसे